राधे राधे। आज हम बात करेंगे अनंत चतुर्दशी के बारे में। जाने सही तारीख क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि क्या है और अनंत सूत्र बांधने के नियम क्या है। आइए जानते हैं 2023 में अनंत चतुर्दशी कब है व अनंत चतुर्दशी की तारीख और मुहूर्त। अनंत चतुर्दशी का व्रत हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा होती है। भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन अनंत भगवान यानी विष्णु भगवान की पूजा के पश्चात बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इनमें 14 गांठें होती हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई जगह पर धार्मिक झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। अनंत चतुर्दशी का रखने का नियम क्या है। यह व्रत भाद्र मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में प्राप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाए जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ माना जाता है। यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्तम से 9 मुहूर्त तक होता है। अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजा व्रत। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है। यह पूजा दोपहर के समय की जाती है। इस दिन प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें, या आप चाहें तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक धागे को कुमकुम केसर और हल्दी से रंगकर अनंत सूत्र तैयार करें। इसमें 14 गांठें लगानी होनी चाहिए। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रखें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें और हम मंत्र बता रहे हैं, उस मंत्र को पढ़ते हुए अपनी बाजू पर बांध लें। अनंत संसार महासमुद्र मग्गम समुद्र वासुदेव अनंत रूपे विनियोजस्व अनंत सूत्राय नमो नमस्ते। पुरुष अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए और तब परिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भुआ, स्वाहा, जन, तप, सत्य, महा की रचना की थी। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन धान्य सुख संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। भारत के कई राज्यों में इस व्रत का प्रचलन है। इस दिन भगवान विष्णु की लोक कथाएं भी सुनी जाती हैं। अब जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा क्या है। महाभारत की कथा के अनुसार कौरवों ने छल से जुए में पांडवों को हरा दिया था। इसके बाद पांडवों को अपना राजपाट त्याग कर वनवास जाना पड़ा। इस दौरान पांडवों ने बहुत कष्ट उठाए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने पधारे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर युधिष्ठिर ने कहा, हे मधुसूदन, हमें इस पीड़ा से निकालने का और दोबारा राजपाट प्राप्त करने का उपाय बताएं। युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान ने कहा, आप सभी भाई पत्नी समेत भाद्र शुक्ल चतुर्दशी का व्रत रखें और अनंत भगवान की पूजा करें। इस पर युधिष्ठिर ने पूछा कि अनंत भगवान कौन है, इनके बारे में हमें बताएं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा कि यह भगवान विष्णु के ही रूप है। चतुर्मास में भगवान विष्णु से स्नान की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान ने वामन अवतार में 2 पग में तीनों लोकों को नाप लिया था। इसके ना तो आदि का पता है ना ही अंत का, इसलिए यह अनंत कहलाते हैं। अतः इनके पूजन से आप सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद युधिष्ठिर ने परिवार सहित यह व्रत किया और उन्हें पूरा हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हो गया। जय सीताराम।